अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की जानिब से आप सब पर और मुझ पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत नाजिल हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेरे एक किताब जिसका नाम इंग्लिश में है इनोसेंट किल। इनोसेंट किल मतलब बेगुनाह मौत, बेगुनाह का मर जाना, बेगुनाह को ख़त्म कर देना, बेगुनाह को ज़बरदस्ती, न उसका कोई कसूर है, मतलब कि वो कोई कसूरवार नहीं है, वो उसका कत्ल हो जाता है। इसके ऊपर जो मैंने इनोसेंट किल किताब लिखी है वो मुकम्मल नहीं है, मगर अभी मैंने उसको यूट्यूब पे डाला है पार्ट 1 और 2 में। उसको इंशाल्लाह और बड़ी शक्ल में लिखूँगा अल्लाह ने चाहा तो। मगर ये जो हालात जो चल रहे हैं सारी दुनिया में, अभी तो फ़िलहाल जो चल रहा है फ़लस्तीन में, इसराइल, गाज़ा, हमास वगैरह वगैरह, और पूरी दुनिया में चल रहा है, सड़कों पे चल रहा है, गलियों में चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। किसी को किसी की जान की परवाह नहीं है, बस मार दो, ख़त्म कर दो और खुद जी लो। क्या जियोगे यार ऐसे? वाहियात तरीन ज़िंदगी है इस ऐसे शख्स की जिसको मैं आज साबित करूँगा कि वो दर्दनाक मौत मरेगा, क्योंकि उसने बेरहमी से ऐसे लोगों की जान ली है जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। तो जब मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है जो जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने सब कुछ अता किया है। मुझे अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया है, मुझे माशरे में कुछ रिस्पेक्ट भी दी है, मैं तालीमी याफ्ता हूँ, कारोबार अच्छा चल रहा है, सेहत दी है, सब कुछ मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है। तो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, वो बात याद आती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर कोई तुम गलत चीज़ देखो तो उसे कोशिश करो कि अपने हाथों से रोको, और अगर आपकी वो उसमें सलाहियत नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको ज़ुबान से रोको, उसको कहो कि भाई रुक जाओ, ऐसे ना करो। और वो भी अगर आपसे नहीं हो सकता है तो कम से कम आप उस चीज़ को देख के बुरा तो मानो। लाखों करोड़ों सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए और हमें क्या दर्ज दिया है और अमल करके दिखाए, और हम मुसलमान की हैसियत से पैदा हुए हैं और मुसलमान की हैसियत से मरने वाले हैं, क्योंकि आयते आए हैं मुसलमान बनकर, मुसलमान घरानों में। तो क्या हम
एज ए मुस्लिम बच जाएंगे। हमारे ऊपर रेड नहीं गिरेगी अल्लाह सुब्हान ताला की कि अल्लाह हमें पकड़ने वाले नहीं है क्योंकि हम मुस्लिम हैं। भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला जब सूरह हुजरात चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 13 में कहते हैं कि या अय्युहन नास, ओ मैनकाइंड, क्या कहते हैं? ओ मैनकाइंड। अब इस दुनिया में मैनकाइंड बोले तो क्या मुस्लिम? नहीं। कुरान मुसलमानों की जागीर है? नहीं। सभी के लिए उतरा है, रसूल सभी के लिए आए। तो वी शुड नॉट बी एन इम्प्रेशन दैट हम बख्शे बचाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। वी आर दोज मैनेजर्स इन अ फैक्ट्री विच हैव टू properly organize. We are under the threat of income tax. Do you know what is income tax? अल्लाह सुब्हान ताला की जो दी हुई नेमतें हैं, आपकी सलाहियतें हैं, वो आपकी इनकम है। उस इनकम के अंदर आपकी हिसाब किताब होगा। इसलिए वही हदीस को ध्यान में रखो। और आज के पस मंज़र में हमें बुरा भी मानना चाहिए। हम नहीं कोई जंग में जा सकते या हम किसी की मदद नहीं करते। मज़लूम की, जो मज़लूम पे जुल्म करता है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा पाते तो हम बुरा मानेंगे। और हम अगर सड़कों पे देखेंगे कोई किसी की ज़बरदस्ती हाथापाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो ऐसे इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो है उसकी मदद करें, जो जालिम है उसे रोके। तो यहाँ पर जो ये किताब मैंने लिखी है, ये मैंने लिखी है काफ़ी पहले, मगर जब ये पस मंज़र वगैरह ध्यान में आया मेरे, तो मुझे ये बात सामने आई कि वाकई में वो बात सच है। कि मैंने सवाल किया उस इनोसेंट किलर से, ये जानने के बाद कि हमारा ईमान पुख्ता जो है वो अगर अल्लाह पे या रसूल पे या किसी भी चीज़ कहो, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह माफ़ करे मुझे, नहीं कम है या नहीं है, मगर 100% हमारा ईमान जो है वो मौत पे है। उसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो जब मौत पे है हमारा पुख्ता ईमान, तो हमें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में भी तो हम आए थे, ज़िंदगी में भी तो हम आए थे ना। जब हम ज़िंदगी में आए थे तो मौत से भी चले जाएंगे। आए और गए तो कुछ तो किसी ने लाया, किसी ने, कोई ले जाएगा। ये तो समझने की बात है। बहरहाल, इनोसेंट किल मतलब बेगुनाह को मारना, हर धर्म ये बताता है कि ये चीज़ जायज़ नहीं है। मैंने धर्मों के चीज़ों को देखा, तो तमाम धर्मों में गया मैं और देखा, जैसे जूडाइज़म में गया, क्रिश्चियनिटी में गया, इस्लाम में गया, बुद्धिज़्म में गया, हिंदुइज़म में गया, सिखिज़म में गया, ज़ोरास्ट्रियनिज़म में गया, और चाइनीज़ फ्लॉक्स में गया, और टाइज़म में गया, काफ़ी जो भी है काफ़ी इसमें गया। तो मुझे कहीं भी ये नहीं मिला कि मारो पीटो ज़बरदस्ती, बल्कि ये तंबी मिली कि कोई इंसान जो है वो बेगुनाह को नहीं मार सकता। हर जगह यही है कि बेगुनाह को नहीं मार सकते। अब जुल्म का जो है वो सामना कर सकते हो, उस सामने में आपसे कत्ल भी हो सकता है, मगर आप उस कत्लेआम में बेगुनाह को नहीं मार सकते। टिट फॉर टैट, कान का बदला कान, आँख का बदला आँख, जान का बदला जान। इसका बदला उससे, उससे बदला इसका, नहीं चलेगा। तो हम
जब जायज़ा लेते हैं हमारी ज़िंदगी का, तो मेरा कुछ सवाल जवाब होता है एक इनोसेंट किलर से। वो इनोसेंट किलर को मैं पूछता हूँ कि मेरे भाई आप बताइए कि आप जब पैदा हुए थे, नहीं आप कब पैदा हुए? तो उसने कहा मुझे मैं फ़लाने साल में पैदा हुआ। तो मैंने कहा कि भाई वो पैदाइश की तारीख से पहले आप कहाँ थे? तो उसने बड़े चालाकी से कहा कि मैं माँ के रहम में था। तो मैंने कहा कितने महीने कब्ल थे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं 9 महीने कब्ल था। तो मैंने कहा यार बताओ मुझे, उससे पहले आप कहाँ थे? तो वो कहता है नहीं मुझे पता मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं पता है, चलो जाने दो, हमको भी नहीं पता है। मगर आप जब पैदा हुए तो आप बहुत मजबूत थे या कमज़ोर थे? तो कहने लगा कि मैं तो बहुत कमज़ोर था। तो मैंने कहा कि भाई बताओ आप में ताकत कब आई? तो कहा कि मैं 18 साल का हुआ तो मुझ में ताकत आई। मतलब कैसी ताकत आई? तो बोले मैं मजबूत हो गया था, खेलता था, कूदता था, पढ़ाई भी करता था, कामकाज भी करता था, घर के ये वो करता था, खेलता था, ताकत आ गई थी मुझे, यंग हो गया था मैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप मुझे बताइए कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत कब आई? तो उसने कहा मैं जब 40 साल का हो गया। तो मैंने कहा किस तरह की ताकत आई? तो उसने कहा कि किसने कहा? जिसको मैं साबित करूंगा कि ये इनोसेंट किलर है, ये बेगुनाहों की जान लेने वाला इंसान है जिससे मैं बात कर रहा हूं। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत ही एजुकेटेड हो गया था 40 साल की उम्र में, और मेरे पास बड़ा स्टेटस था, मैं बहुत अमीर और बहुत पावरफुल मेरा सोर्सेस थे, और मैं पॉलिटिकल भी स्ट्रांग हो गया था, और दिमाग तो पूछो ही मत आप, मेरा दिमाग 7वें आसमान पर, इतनी पावरफुल था मैं। तो आपकी आइडिया क्या थी ये सब चीज़ हासिल होने के बाद? बोले मेरी आइडिया एक ही थी कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूं। तो मैंने कहा ठीक है, वो बन के आप क्या करोगे? क्योंकि आपको तो इतनी अच्छी चीज़ ऊपर वाले ने दिया, तो आप क्या करोगे उसका? बोले मैं क्या करूँगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बनने के लिए जो मेरे आइडियाज़ हैं वही होंगे, जो मैं चाहूँगा वही होगा, और मैं जो चीज़ की प्लानिंग करूँगा उसी तरह से मैं चाहूँगा कि ये इम्प्लीमेंट हो, और इसी तरह से दुनिया आगे चलेगी। तो मैंने सिंपल पूछा कि भाई ये अगर बाय चांस, क्योंकि दुनिया में आप खुद अकेले नहीं हो ना, बहुत सारे लोग हैं, तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हुआ तो क्या करोगे? बोले मैं फसाद मचाऊंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा उन लोगों को जो मेरे ताकत में रोड़ा डालेंगे, मैं कोई न आगे देखूंगा न पीछे। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर लोग वो भी रहते हैं जो लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। बोले मेरे बीच में कोई भी आ जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे बीच में आए चाहे कहीं भी रहे, मुझे उस जगह पे कोई चाहिए नहीं जो मेरी बात नहीं मानेगा। जो न मानेगा वो रहेगा, जो नहीं मानेगा नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आपको खुदगर्जी नहीं नजर आती? बोले नहीं, मुझे ऐसे कोई खुदगर्जी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे बस पावर चाहिए, मुझे मेरे मैं चाहिए। तो क्या, मैंने कहा ये आपका जो घमंड और आपका जो एरोगेंस है और आपका जो स्टबननेस है ये ठीक नहीं। बोले मुझे ये सब नहीं समझता है, कोई भी मेरे बीच में आएगा मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पावर चाहिए।
तो मैंने कहा उसे कि क्या आप बूढ़े नहीं हो जाओगे? तो बोले हाँ, हो जाऊंगा। तो फिर आप क्या करेंगे जब आपको अपने ही लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि आप हर चीज़ अकेले तो नहीं कर पाओगे, तो आपके जो पालतू कुत्ते होंगे या आपके जो पालतू लोग होंगे वो आपको उठा के फेंक देंगे, क्योंकि आप बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, तो आपको कैसे लगेगा? तो बोला मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। मतलब फिर जब आप कमज़ोर रहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप मौत के पास पहुंच गए तो क्या करोगे? बोले मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं बोला जब आप कुछ नहीं कर सकोगे तो आप मौत का इंतज़ार कर सकोगे, और मौत के इंतज़ार में जो है वो आप जब आपकी बिल्कुल हालत ख़राब होगी तो आपको ये बातें बुरी नहीं लगेगी कि आपने लोगों की जान ली जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था? तो कहा हाँ, मुझे लगेगा, मुझे हर पल लगेगा, मुझे हर वक्त वो कुरेदेगा, और मुझे लगेगा कि मैं एक दिन जो है वो मौत के घाट उतारा जाऊंगा और मैं दोज़ख में डाला जाऊंगा, जहां मैं हमेशा हमेशा के लिए चलते रहूंगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि इंसान जो है वो गौर नहीं करता और अपने एक आन और बान और शान में जो उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो बुरे के लिए इस्तेमाल करता है और अपने आप की ज़िंदगी हलाक कर देता है। इसलिए हमें परहेज़ करना चाहिए और हमें ये हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये तमाम कायनात जो है वो उस कुव्वत की बनी हुई है जो अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, उसकी बनी हुई है, उसकी ताकत है। आप एक कमज़ोर नुत्फ़े से बने हुए हो, एक पानी से बने हुए, पानी के बूंद से बने हुए, मट्टी से बने हुए। आपको हलाक होना है एक दिन। तो ये हलाक होने से पहले आप अपनी ज़िंदगी संवार दो, मौत से पहले। और इस जो जी रहे हो इसको हर वक्त अपना इम्तिहान समझो और अच्छे बनो, लोगों को जीने दो और खुद भी जियो। और अगर ये नहीं करते हो आप, तो आप साबित होते हो कि आप इनोसेंट किलर हो, आप एक जुल्म करने वाले बेगुनाह के कातिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।